किसी ने क्या खूब कहा है कि हल्के में मत लेना इन सांवले रंग वालों को, कि हल्के में मत लेना इन सांवले रंग वालों को, क्योंकि दूध दही से ज़्यादा लोग चाय के शौकीन होते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ डबल गुरु और मैं हाजिर हो चुका हूँ एक छोटी सी कहानी को लेकर। यह कहानी है एक कौवे की। पर इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक व पूरी सुने, क्योंकि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं है, बल्कि इस कहानी का उद्देश्य आपकी सोच, आपके विचारों व आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है। इस कहानी के अंत में आपको इस कहानी का सार समझ में आएगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक घना जंगल था। उस जंगल में अनेक तरह के पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक कौवा रहता था। कौवा दिन भर कांव कांव करता इधर उधर घूमता रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी दिन रात अपनी तपस्या में लीन रहते थे। कौवे की कांव कांव से भी उन महात्मा की आंखें नहीं खुलती थी। एक दिन महात्मा जी के चेहरे पर कुछ पानी की बूंदें गिरी। महात्मा जी ने आंखें खोली, इधर उधर नजरें दौड़ाई, कोई नहीं दिखा। फिर ऊपर की तरफ देखा तो देखा कि एक कौवा रो रहा था। महात्मा जी ने कौवे को नीचे बुलाया और पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवा बोला कि रोऊं नहीं तो और क्या करूं? भगवान ने इतने सारे पक्षियों को बनाया, सबको अच्छा रंग रूप दिया, सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी निकाली, काला रंग दे दिया मुझे। ये भी कोई रंग होता है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो काले रंग से दुखी हो, पर कोयल भी तो काली ही है, उसे तो भगवान से कोई शिकायत नहीं। कौवा बोला, बाबा मुझको मत समझाओ, मैं सब जानता हूँ। माना कि कोयल बहन भी मेरी तरह काली ही हैं, पर कम से कम कोयल को अच्छी आवाज़ तो दी। लोग कोयल बहन की आवाज़ सुनते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और मेरी काँव काँव सुनते ही डंडा लेकर दौड़ाते हैं मुझे, कंकड़ पत्थर फेंक फेंक कर मारते हैं मुझे। सिर्फ जब इंसानी श्राद्ध करते हैं तभी मुझे कुछ नहीं कहते, वो भी ये सोचकर कि श्राद्ध में कौवे के खाने से उनके पितरों को शांति मिलेगी, नहीं तो उस दिन भी डंडा फेंक कर मारते मुझे। तो वो आप ही बताएं कि ऐसे में मैं रोऊं नहीं तो और क्या करूं, हंसूं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम कौवों के साथ नाइंसाफ़ी की है? कौवा बोला, नाइंसाफ़ी? अरे सरासर जाति की है महाराज। महात्मा जी बोले, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण कर सकता हूँ। मैं अपनी शक्तियों से एक बार तुम्हें जो चाहो वह बना सकता हूँ। यह सुनते ही कौवा खुश हो गया और बोला, बाबा मुझे हंस बना दो, हंस। क्या मस्त सफ़ेद कलर होता है, आहा, सोच के ही अच्छा लग रहा है। बाबा हंस बना दो मुझे, अब देर न करो। महात्मा जी बोले, अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि मैं बार बार तुम्हें कुछ भी नहीं बना सकता, सिर्फ एक ही बार बना सकता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार हंस से बात करके देख लेना चाहिए कि हंस अपने रंग रूप व अपने जीवन से खुश है कि नहीं। कौवे तो वैसे ही काफ़ी चालाक होते हैं, उसे बाबा का ये आइडिया जम गया। बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ और हंस भाई से मिलकर आता हूँ। कौवा झट से उड़ता हुआ हंस के पास पहुँच गया और बोलने लगा, हंस भाई, क्या मस्त कलर है ना तुम्हारा, दूध सा सफ़ेद। तुम्हें देखकर लोग खुश होते हैं, तुम्हारी फ़ोटो भी खींचते हैं। तुम दिन भर मस्त साफ पानी में पैडल मारते रहते हो, लगता ही नहीं कि तैर रहे हो, बस चलते चले जा रहे हो। कितना मस्त जीवन है ना तुम्हारा। यह सुनकर हंस बोला, अबे चुप हो जा कलूटे कौवे, मैं काफ़ी देर से तेरी बकवास सुनते जा रहा हूँ। अब एक भी लफ्ज़ बोला तो इसी साफ पानी में डुबो डुबो के तेरी जान ले लूँगा। कौवा डर गया और धीरे से बोला, क्या हुआ हंस भाई, आपको भी कोई तकलीफ है क्या? हंस बोला, तकलीफ? अरे तकलीफ ही तकलीफ है, मतलब ये भी कोई रंग होता है सफ़ेद? मातम मनाने वाला रंग होता है। लोग जब फोटो खींचने आते हैं तो मुझे परेशान करते हैं, कंकड़ पत्थर मार मार कर उड़ा कर फोटो खींचते हैं। मैं तो तंग आ गया हूँ पानी में रहते रहते, ना ज़्यादा दूर तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ, ना ही पेड़ों पर रह सकता हूँ। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, मुक्ति मिले इस जीवन से। कौवा हंस की ये सब बातें सुनकर फिर महात्मा जी के पास आया और बोला, बाबा हंस तो मुझसे भी ज़्यादा दुखी लगता है, अब मुझे हंस नहीं बनना है। ऐसा करो कि आप मुझे तोता बना दो, तोता। महात्मा जी बोले, बना दूंगा,
पर तोते से भी मिलाता तो अच्छा रहता, क्या पता हंस की तरह इसकी भी कुछ समस्या हो। कौवा बोला, हाँ बाबा आप ठीक कह रहे हैं, इससे भी एक बार मिलना चाहिए। यही कहकर कौवा चला गया तोते से मिलने। उसी जंगल में एक पेड़ पर कई सारे तोते रहते थे। कौवा उड़ते हुए उन पेड़ के 2-3 चक्कर लगाए, कोई तोता उसे दिखा ही नहीं। तभी एक तोता बोला, कौन है बे जो हम तोतों के आशियाने के चक्कर लगा रहा है, क्या परेशानी है तुझे? तब कौवा बोला, अरे तोता भाई मैं हूं मैं। तोता बोला, क्या बकरी की तरह में कर रहा है, जल्दी बता तू हमारे पेड़ के चक्कर क्यों लगा रहा था? कौवा बोला, क्या बताऊं तोता भाई, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ऊब गया हूं, मैं काला कलूटा हूं ना, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। और एक तुम लोग हो, क्या मस्त चोंच है तुम्हारी, एकदम सुर्ख लाल लाल, और तुम्हारे शरीर का रंग भी क्या मस्त रंग है, एकदम हरा हरा। तुम्हें तो लोग पालते भी हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं तुम्हें, क्या मस्त लाइफ है ना तुम्हारी। तोता बोला, बोल चुका तू, अब मेरी सुन। तू तो चालाक कौवा है ना, तो एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दूर के ढोल सुहावने, यानी कि हर किसी को दूसरों की जिंदगी अपने से बेहतर ही लगती है। और तू बात कर रहा है हमारे हरे रंग की, ये भी कोई रंग होता है? तू खुद ही सोच कि इस पेड़ पर हम सैकड़ों तोते बैठे हैं, तू 3-4 राउंड लगा गया पर तेरे को हम दिखे ही नहीं। हरे में हरा मिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि हरा पत्ता है या तोता है। और रही बात कि लोग तोते पालते हैं, तो पालते किस में हैं? पिंजरे में ना। भला पिंजरे में भी कोई पक्षी खुश रहता है क्या? और ऊपर से खाने को भी मिर्ची देते हैं, वो भी हरी मिर्च। मतलब हमारा घर भी हरा, हमारा कलर भी हरा और खाने को भी हरा। हम लोग तो पहले से ही इस हरे रंग वाली समस्या से परेशान हैं। अब आज तूने फिर से हरे रंग की याद दिलाकर हमारे पुराने जख्म को फिर से हरा ही कर दिया। अब इससे पहले कि हम तोते गुस्से में तेरा बुरा हाल करें, निकल ले यहाँ से, चल अब जल्दी निकल निकल निकल। यह सुनते ही कौवा वहां से भागता हुआ फिर महात्मा जी के पास आ गया। बोला, बाबा तोतों से मिलकर आ रहा हूँ, उनकी जिंदगी तो हंस से भी बदतर है, सिर्फ दूसरों के देखने में ही अच्छे लगते हैं। महात्मा जी बोले, तो तुम ही बताओ कि क्या कुछ और भी बनना है तुम्हें? क्योंकि मेरे ख्याल से ईश्वर ने हर जीव जंतु को उसके हिसाब से ठीक ही बनाया है। लोग तो अनायास ही दूसरों का जीवन देख देख कर दुखी होते रहते हैं, क्या अब भी तुम्हें कुछ और बनना है? कौवा कुछ देर सोच करके बोला, बाबा एक ट्राई और करना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले, देखो अब ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अब इसके बाद मैं फिर तपस्या में लीन हो जाऊंगा। कौवा बोला, ठीक है बाबा, आप फाइनली मुझे मोर बना दो। मोर, इसमें तो कोई एक कलर है ही नहीं, मल्टीपल कलर्स हैं, मोर ही बना दो। महात्मा जी बोले, एक बार इससे भी मिलाता, क्या पता? कौवा बोला, नहीं बाबा जी, मोर को तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, राष्ट्रीय पक्षी है बाबा, राष्ट्रीय। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, राष्ट्रीय पक्षी हो या अंतरराष्ट्रीय, तू एक बार मिल तो आ। कौवा बोला, ठीक है बाबा, आप इतना जोर दे रहे हो तो जाता हूँ। कौवा गया मोर के पास। मोर दादा क्या मस्त भौकाल है ना तुम्हारा, राष्ट्रीय पक्षी हो आप, क्या मजाल जो आपको कोई छू भी सके, और कलर इतना रंगा बिरंगा कि कुछ कहने ही नहीं। ऊपर से आप जब अपने पंख फैलाकर नाचते हो, सावन की घटा बरसती है, लोग छुप छुप कर देखते हैं, और जिस जहरीले सांप से सभी लोग डरते हैं आप उसे झट से डिनर बना लेते हो। क्या मस्त भौकाल वाला जीवन है ना दादा आपका। मोर बोला, अच्छा जिंदगी भी है और पता तुझे है कि मैं कैसे जी रहा हूँ। अबे कलूटे कौवे, तुझे तो पता ही नहीं है जो मुझ पर बीत रही है, अब मेरा मुंह मत खुलवा, चला जाए यहाँ से। कौवा बोला, मतलब आप भी दादा अपने जीवन से खुश नहीं हो? मोर बोला, खुशी क्या होती है मुझे तो अब याद भी नहीं आता। तू खुद सोच, जिसके जीवित रहते ही उसके पंख उसके जिस्म से उखाड़ लिया जाए, वो भला खुश रहेगा क्या? वैसे तो मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ, खुलेआम कोई मेरा शिकार नहीं कर सकता, पर चोरी चुपके से शिकारी हमारा शिकार करते हैं। पता है तुझे, हमारे सुंदर पंखों को बेचते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि अगले दिन जिंदा भी रहेंगे या नहीं। हमारे सुंदर पंख ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। पता नहीं भगवान ने मुझे मोर क्यों बना दिया, इससे अच्छा तो मुझे तेरे जैसा काला कलूटा कौवा बना देते। कौवा बोला, क्या बकवास कर रहे हो आप दादा, ये काला रंग भी कोई रंग होता है? मोर बोला, तुझे यहाँ की पड़े, यहाँ तो मेरी जान के लाले पड़े हैं। यह सुनकर कौवा बोला,
ना हंस खुश है अपने जीवन से, ना तोता खुश है, ना ही आप खुश हो, तो खुश कौन है? किसका जीवन सबसे अच्छा है? मोर बोला तेरा। कौवा बोला वो कैसे? मोर बोला तूने मटन बिरयानी सुना है? कौवा बोला हाँ। चिकन बिरयानी सुना है? कौवा बोला हाँ। मोर बोला कभी कौवा बिरयानी सुना है? कौवा बोला नहीं। तो मोर बोला कि तेरा ही जीवन सबसे अच्छा है ना, न जान का खतरा है, ना ही पिंजरे में कैद होने का, आराम से अपना जीवन जीता है तू। कौवा यह सब सुनकर शांत हो गया और सोचने लगा कि मैं आज तक भगवान को कोसता रहा अपने रंग रूप व आवाज को लेकर, दूसरों को अपने से बेहतर समझता रहा, पर आज पता चला कि मेरा जीवन कई जीव जंतुओं से बेहतर है। कौवा भागता हुआ महात्मा जी के पास गया और उनके चरणों में गिर के सारी बात बताई और उसी समय कसम खाई कि मैं आज के बाद अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से नहीं करूंगा। मैं जैसा भी हूं या ईश्वर ने मुझे जैसा भी बनाया है, मैं अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हूं। महात्मा जी यह सब सुनकर मुस्कुराते हुए कौवे को आशीर्वाद देकर पुनः तपस्या में लीन हो जाते हैं और यहीं पर यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। और